पंजाब के दूसरे बड़े बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ये इसका इजरा होगा। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है बल्कि सेहत के हवाले से इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज हो चुका। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में तरक्की के नए बाब रकम कर रही हैं। पंजाब में अवामी खिदमत और तरक्की का सफर 1985 में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। तामीरी सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। शानदार कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन भी जीतेंगे, मुल्क को माशी कुव्वत बनाएंगे। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ ने सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनाए, किसानों के लिए, सनतकारों के लिए, आम आदमी के लिए तरक्याती मंसूबे जिनमें स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल वो तमाम चीजें शामिल थीं। और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। मोहम्मद नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है। मार के हक में शानदार कामयाबी भी जौहरी कुव्वत होने के बलबूते पर मिली। पाकिस्तान 1998 में एटमी धमाके ना करता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला और वजीर आजम जो काम अंजाम दिए तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक, सीपेक से लेकर सीपेक 2 तक, डिप्लोमेटिक फेलियर से लेकर सफारती फतूहात तक, टेक्नोलॉजी से लेकर तालीम तक, मेट्रो बस से लेकर ऑरेंज लाइन तक, दानिश स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक, हर कदम, हर काम, हर फतह जो पाकिस्तान ने और पंजाब ने हासिल किया उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मैंडेट की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हर तरक्याती मंसूबे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर नजर आएगी। आने वाले दिनों में सूबे भर में मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। साबिक हुकूमत ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम ने सियासत की परवाह न करते हुए मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात की कारकर्दगी सिफर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर आला मरियम नवाज। गुजरांवाला में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज, मास ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की तख्ती की नकाब कुशाई की। मास ट्रांजिट सिस्टम मंसूबा एमनाबाद से गखड़ तक 31.2 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। मंसूबा 62.7 अरब रुपए की लागत से 1 साल में मुकम्मल होगा। 70 इलेक्ट्रिक फीडर बसेस चलाई जाएंगी। रोजाना हजारों शहरी मयारी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का अयादा। बाइनेंस के सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान। ग्लोबल CEO रिचर्ड टेंग समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला हुक्काम से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGISPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। इनका ईमान, इनकी हर चीज़, इनका नज़रिया, हर चीज़ जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। PTI क़यादत का शहादा की कुर्बानियों का एतराफ़ ना करना अफसोसनाक है। बानी PTI की शनाख्त ही मुल्क दुश्मनी है। इस मिट्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं। ये भारत से जंग के दौरान भी गलत जबान इस्तेमाल करते रहे, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाते रहे।
سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی وہی نامناسب زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ سیاست ضرور کریں لیکن پاکستان کی سرزمین اور غیرت کو نہ للکاریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کامیاب کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 14 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں 9 خارجی مارے گئے۔ ٹانک میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ لکی مروت میں بھی 2 خوارج جہنم رسید۔ ڈیرہ بگٹی میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں لاؤڈ سپیکرز کے غیر ضروری استعمال اور ون ڈش کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ میرج ہالز کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ نیشنل گیمز ملکی اتحاد اور بین الصوبائی ہم آہنگی کی عکاس۔ نوجوان کھیلوں میں بھرپور حصہ لیں، کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ نوجوان صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ شاندار کھیل پیش کریں۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، امید ہے یہی کھلاڑی عالمی سطح پر میڈلز جیت کر لائیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ اکہتر کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب۔ جی او سی لاہور میں میجر جنرل محمد فیصل غفار کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک بھر کے مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا میجر شبیر شریف شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ افغان ڈیموکریٹک اپوزیشن کا دورہ برسلز، طالبان پالیسیوں سے یورپ سمیت خطے کو بڑھتے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ طالبان رجیم افغانستان کو ناکام ریاست کی طرف دھکیل رہی ہے۔ افغان سرزمین دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکی ہے۔ طالبان نے دوحہ معاہدے سمیت تمام وعدے توڑتے ہوئے محدود گروہ کو اقتدار دیا۔ سخت اور مربوط عالمی حکمت عملی ہی افغانستان کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ افغان ڈیموکریٹک اپوزیشن۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی سنگین صورتحال۔ آسٹریلیا نے افغان طالبان رجیم کے 4 اعلیٰ عہدیداران پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ افغان چیف جسٹس اور طالبان عبوری حکومت کے 3 وزراء پر پابندی عائد کی گئی۔ چاروں عہدیدار لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم، روزگار، نقل و حرکت کی آزادی اور ان کی معاشرتی زندگی محدود کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ۔ فاشسٹ مودی کی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارتی سفاکیت کا پردہ چاک کر دیا۔ پہلگام حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر شدید خدشات ہیں۔ بھارتی انتہا پسند کارروائیوں میں 2800 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ متعدد انسانی حقوق کے محافظ برسوں سے بلا جواز نظر بند ہیں۔ بھارتی اقدامات آئین اور قانون کی خلاف ورزی، سماجی تقسیم اور تشدد میں اضافے کا باعث ہیں۔ ماہرین اقوام متحدہ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کے جبر و استبداد کا سلسلہ جاری۔ سری نگر، گاندربل، کپواڑہ، اسلام آباد، پلوامہ اور دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپے، خواتین، بچوں اور معمر افراد سمیت مکینوں کو ہراساں کیا۔ ہندوتوا تنظیموں کے بلوائیوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت پر مسلمانوں کے دل آج بھی سخت مغموم اور رنجیدہ ہیں۔ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے قربانیوں کی عظیم تاریخ رقم کر رہے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس مکمل۔ 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد شہید کی۔ فسادات میں 2000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ 2009 میں جسٹس منموہن سنگھ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بی جے پی رہنماؤں سمیت 68 لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ملوث تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ بابری مسجد کی بے حرمتی بین الاقوامی اصولوں اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ۔
بھارتی ایجنسیاں بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث، بھارت امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ، سکھ فار جسٹس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط۔ بھارت میں سکھوں پر سیاسی اور مذہبی جبر کیا جا رہا ہے، بھارت کو سفری اور امیگریشن پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جائے، گرپتونت سنگھ۔ صدر ٹرمپ نے سکھ برادری کو پابندیوں سے استثناء دینے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غزام معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فوج کا زہریلی گیس سے مغربی کنارے کی بستیوں پر دھاوا، نہتے فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ، متعدد مظلوم فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے ثالث ملک مل کر کام کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج کی واپسی تک جنگ بندی مکمل نہیں ہو سکتی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا دوحہ فورم سے خطاب۔ کھیلوں کا ہے سامان، نیشنل گیمز آف پاکستان، چمکے گا ہر میدان، کھیلو پاکستان، جیتو پاکستان۔ 35ویں نیشنل گیمز کا آغاز، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت۔ تقریب میں اسکول اور کالجز کے 30,000 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، ٹیموں کا مارچ پاسٹ، اولمپک چیمپئن ارشد ندیم سمیت معروف کھلاڑیوں کا مشعل تھام کر اسٹیڈیم کا چکر، بڑی مشعل روشن کی۔ 13 دسمبر تک جاری رہنے والی گیمز میں 11,000 سے زائد کھلاڑی اور آفیشلز 32 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ایشیز سیریز برسبن میں ڈے نائٹ ٹیسٹ کا تیسرا دن، انگلینڈ کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 43 رنز درکار، 4 وکٹیں باقی۔ دوسری اننگز میں انگلینڈ کے 6 وکٹوں پر 134 رنز، پہلی اننگز میں انگلینڈ نے 334 اور آسٹریلیا نے 511 رنز بنائے تھے۔ ایشیز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ویسٹ انڈیز کرائسٹ چرچ ٹیسٹ ڈرا کرنے میں کامیاب، کیویز کی جانب سے دیے گئے 531 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کے 6 وکٹوں پر 457 رنز۔ جسٹن گرویز، شائی ہوپ اور کیماروچ کا میچ بچانے میں اہم کردار، جسٹن کی ڈبل سینچری، شائی ہوپ کے 140 رنز، کیماروچ 233 گیندوں پر 58 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 10 دسمبر سے ویلنگٹن میں شروع ہوگا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان، 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم، ایونٹ کا آغاز 11 جون کو ہوگا، فائنل 19 جولائی کو شیڈیول۔ افتتاحی میچ میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل، مقابلے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے 16 شہروں میں ہوں گے۔ اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا امن ایوارڈ سے نواز دیا۔ ایوارڈ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو کی جانب سے ورلڈ کپ ڈراز کی تقریب میں دیا گیا۔ یہ واقعی میری زندگی کے عظیم اعزازات میں سے ایک ہے، ہم نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رکھیے گا۔ ہر وقت بر وقت ہنر کی روشنی سے جگمگائیں گے نوجوان، کیونکہ وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کر رہے ہیں پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بیچ 3 کا آغاز۔
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल, एक्सपोर्ट रेडी ड्राइविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, माइनिंग एंड मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और लैंग्वेजेस के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। साहब जी, आज तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा हो जाता। अभी तो बहुत दिन है महीना खत्म होने में। मैंने सुना है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं, बस वही लगवाना है। हाँ बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ने अवाम की सहूलत और आसानी के लिए नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन खोल दिए। तुम भी लगवा लो। साहब जी, क्या ये गैस सारा दिन आया करेगी? बिल्कुल, गैस सुबह से लेकर रात तक बिला तातुल फराहम की जाएगी। ये महंगी तो नहीं? ये तुम्हारे LPG सिलेंडर के मुकाबले में 30% तक सस्ती और महफूज है। नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन के हसूल के लिए वेबसाइट www.sngpl.com.pk पे क्लिक करें या करीबी कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट करें। सुई नॉर्दर्न गैस, अब गैस की नो टेंशन। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। यहाँ आपको बताया, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीरी सियासत का आगाज़ हुआ। उन्होंने 1998 में मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसकी वजह से हमने मई में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जिसकी तफसील बता रहे हैं उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। गुजरांवाला में जदीद तरीन सफरी सहूलत मैस ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मंसूबे की तख्ती की नकाब कुशाई की। गुजरांवाला मुल्क का 5वां बड़ा शहर है। मंसूबे से रोजाना हजारों शहरी मियारी सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में तरक्की का सफर 1985 में शुरू हुआ, जब उस वक्त के वज़ीर आला मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पहली बार तामीराती सियासत का आगाज हुआ। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुल्क एटमी ताकत बना, जिसकी वजह से हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और फिर बतौर वज़ीर आज़म जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, वो तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। नवाज शरीफ ने सड़कों के जाल बिछाए, हस्पताल बनाए, किसानों के लिए, सनतकारों के लिए, आम आदमी के लिए तरक्याती मंसूबे, जिनमें स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, वो तमाम चीजें शामिल थी। और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सूरत में नौजवान क़यादत पंजाब में भरपूर मेहनत और दियानतदारी से अवाम की खिदमत कर रही है। गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट के जदीद निज़ाम से जिला भर की तकदीर बदलेगी। पंजाब में जाल बिछा रहे हैं सेफ सिटीज का। बेघरों के लिए जो आप घर बना रही हैं लाखों, राशन कार्ड हो, फ्लड में आपने जो शबाना रोज खिदमत की है, उसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। कैंसर अस्पताल हो, चाहे वो यहाँ पे ये मेट्रो या फैसलाबाद में, बल्कि पंजाब के दूसरे बड़े बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ये इसका इजरा होगा। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है, वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है, बल्कि सेहत के हवाले से इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती।
محمد شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہم مل کر جب دن رات کام کریں گے، محنت کریں گے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، تو انشاءاللہ اگلے انتخابات میں جو نتائج آئیں گے انتہائی خوشگوار ہوں گے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، انشاءاللہ دن رات ہم تیزی سے طے کریں گے۔ پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ منصوبہ امن آباد سے گکھڑ تک 31.2 کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور ہوگا، جس میں 25 گرین اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبے کو 62.7 ارب روپے کی لاگت سے 12 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ منصوبے میں 4 جدید ترین SRT ٹرام یونٹس بھی شامل ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 19 مختلف روٹس پر 70 الیکٹرک فیڈر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں بھی جلد میس ٹرانزٹ منصوبے کا آغاز ہوگا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے ہر اہم منصوبے پر محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی مہر ہے۔ خدمت کی سیاست پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تعلیم، صحت، زراعت، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ماحول سمیت تمام شعبوں میں انقلابی منصوبے آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں بھی میٹرو منصوبے کا بہت جلد آغاز ہوگا۔ تفصیل جانیں گے محمد مظہر عباس سے۔ گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں مختلف شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے قائدین محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی ویژن پر عمل کرتے ہوئے عوامی فلاح پر توجہ مرکوز ہے۔ ایٹم بام سے لے کے موٹر وے تک، آپریشن بنیان المرصوص سے لے کر محافظ حرمین اور شریفین بننے تک، بدامنی سے لے کر امن تک، لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے لے کے بجلی کی روشنیوں تک، 40% مہنگائی سے لے کر 4% مہنگائی تک، سی پیک سے لے کر سی پیک 2 تک، ڈپلومیٹک فیلئر سے لے کے ڈپلومیٹک آؤٹ کاسٹ سے لے کر سفارتی فتوحات تک، ٹیکنالوجی سے لے کر تعلیم تک، میٹرو بس سے لے کر اورنج لائن تک، دانش اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک، ہر قدم، ہر کام، ہر فتح جو پاکستان نے اور پنجاب نے حاصل کیا اس پہ محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا نام لکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہر شعبے میں ترقیاتی کام ہماری کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار حکومت نے عوامی مسائل کے حل پر کوئی توجہ نہ دی۔ 12 سال اگر پنجاب حکومت کو یا کسی بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ان انٹرپٹڈ ملے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 23 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے۔ پچھلا چیف منسٹر، اس نے اپنی ساری توجہ پنجاب کے اوپر حملہ آور ہونے پر مرکوز رکھی تھی، اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں تعلیم، صحت، زراعت، ماحول اور بنیادی ڈھانچے سمیت تمام شعبوں کی ترقی، تجاوزات کے خاتمے، قبضہ اور منشیات مافیا، جرائم پر کنٹرول سمیت مختلف اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ کھربوں روپے کے پروجیکٹس 1.5 سال میں ہوئے ہیں، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ ایک پیسے کی کرپشن کسی بھی پروجیکٹ میں ہوئی ہے؟ یہ نواز شریف کی لیگیسی ہے، یہ آپ کی لیگیسی ہے پرائم منسٹر۔ سفارش ہم بالکل آپ کی طرح نہیں سنتے، 100% میرٹ فالو ہوتا ہے۔ راشن کارڈ، کسان کارڈ، ہمت کارڈ، اقلیتی کارڈ سمیت مختلف انقلابی منصوبوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت صوبے کے تمام 38 اضلاع میں یکساں ترقی کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بائننس کی سینئر قیادت بشمول گلوبل CEO رچرڈ ٹینگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی طرف سے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ ڈیجیٹل اثاثہ جات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में होने वाले इजलास में सूबे भर में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए शादी और तकरीबात में बुलंद आवाज में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने हुक्म दिया कि कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने शादी हॉल्स की तरह फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर या डेस्क पर बुलंद आवाज से म्यूजिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के अहकाम जारी किए। फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों में 14 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिजियों को हलाक कर दिया। पहली कार्रवाई टांग में की गई, जहां पर फायरिंग के शदीद तबादले में 7 फितनतुल खवारिज हलाक हो गए। दूसरी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने लक्की मरवत में की, जहां पर 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद की भारी मिकदार बरामद की गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के खारिजी दहशतगर्दों की मुसद्दका खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम रसीद कर दिए गए। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर वज़ीर आज़म ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि PTI रहनुमा की तरफ से नाज़िबा गुफ्तगू करना उनका वतीरा है। रहनुमा वो सियासत करें लेकिन मुल्क से दुश्मनी ना करें। सियालकोट में एक IT कंपनी की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इदारे के खिलाफ नाज़ेबा गुफ्तगू पर जवाब आना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज बिला तफरीक मादरे वतन के लिए शहादतें दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI की हमशीरा ने भारतीय मीडिया पर जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGI/SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। इनका ईमान, इनकी हर चीज़, इनका नज़रिया, हर चीज़ जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मार्का हक में अजीम फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की धाक बैठ गई है। एक्सपो सेंटर लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अगर रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई भी हर्जा सराई करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। एक्सपो सेंटर लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान एक्सपो 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्की मीशत को मुश्किलात से निकाल कर दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रही है। भारत और दूसरे दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं, जिनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हम जिस तरह 28 मई 1998 को हमने दुनिया को साबित किया था कि कोई हमें बुली नहीं कर सकता, तो हमने 10 मई को दोबारा इस साल साबित किया कि पाकिस्तान को कोई बुली नहीं कर सकता और पाकिस्तानी कौम और हमारी मुसल्लह अफवाज इस काबिल हैं कि वो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को मज़ीद फाल करने की ज़रूरत है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब हुकूमतें मईशत को चला सकती थी। अब प्राइवेट सेक्टर ने इंजन ऑफ ग्रोथ बनना है और हुकूमत का ये काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेशन करे। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स का फ़र्ज़ है कि हम सब पाकिस्तान के मार्के तरक्की को जीतने के लिए अपने अपने शोबे के अंदर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को आजमाएं और बाय 2035 we must become a $1 trillion economy. इससे पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और वहाँ रखी गई तामीराती शोबे से मुतल्लिक मसनूआत का जायजा लिया। 3 रोज़ा नुमाइश में तामीराती सन्नत से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन एडिशनल वफ़ाक़ी सेक्रेटरी चौधरी जहांगीर मुश्ताक विर्क के घर गए और उनसे उनके वालिद चौधरी मुश्ताक अहमद विर्क की वफ़ात पर ताज़ियत और फ़ातिहा ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वफाक पर चढ़ाई की बातें करता है, वो खुद आईनी अहदा रखता है, ऐसी बातें बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 2014 से हमारा मौक़िफ़ था कि बानी PTI मुल्की सलामती से खेल रहे हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। साहब जी, आज तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा हो जाता। अभी तो बहुत दिन है महीना खत्म होने में। मैंने सुना है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं, बस वही लगवाना है। हाँ बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ने अवाम की सहूलत और आसानी के लिए नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन खोल दिए, तुम भी लगवा लो। साहब जी, क्या ये गैस सारा दिन आया करेगी? बिल्कुल, गैस सुबह से लेकर रात तक बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। ये महंगी तो नहीं? ये तुम्हारे LPG सिलेंडर के मुकाबले में 30% तक सस्ती और महफूज है। नए RLNG घरेलू गैस कनेक्शन के हसूल के लिए वेबसाइट www.sngpl.com.pk पे क्लिक करें या करीबी कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट करें। सुई नॉर्दर्न गैस, अब गैस की नो टेंशन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम के पैनल सेशन से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों और निजी शोबे की तरक्की के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ है। IT खिदमात की बरामदात रवां साल $4 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। We got into the extended fund program with IMF. It was not only about reaching macroeconomic stability, but also continuing with the structural reforms, whatever we are doing in taxation, energy, state-owned enterprises, etc. So IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. My point is, one is the product diversification, the other is the geographical diversification. So the South-South discussion and the way we have really stepped up our efforts now with the Gulf countries in terms of increasing trade and Central Asian republics. The reality is with Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, we weren't really doing that much trade previously, but this year it's not a huge delta, but we have started moving in the right direction. After a very long time, we have primary surpluses on the fiscal side, and current account is in surplus. And quite frankly, also being helped by a huge remittance flow, which actually flows from the MENA region, especially GCC region. It's about $18 to $20 billion of remittances which come into Pakistan, which is a huge, huge factor for us. But the main issue for us, quite frankly, is climate change and population. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कतर के वज़ीर ख़ज़ाना अली बिन अहमद अल कुवैत से दोहा में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत की गई। रहनुमाओं ने खलीज पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तकमील के बाद तिजारती शोबे के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने लाहौर में एनर्जी समिट से खिताब में कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस के साथ तवानाई के मसाइल भी अहमियत के हामिल हैं। माहौलियाती मसाइल के हल के लिए आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ ताउन करे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अवैस खटाना। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में एशिया एनर्जी ट्रांजिट समिट 2025 के शुरका से जूम लिंक के जरिए खिताब के दौरान वफाकी वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी ने कहा कि माहौलियाती मसाइल के हल के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ तावन करना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि डिस्कोज की निजकारी से एनर्जी के निज़ाम में बेहतरी के साथ नुकसान में खातरख्वाह कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2035 तक 90% बिजली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से हासिल करेगा। Pakistan is pursuing a comprehensive clean energy strategy anchored in the principles of decarbonization, digitization and decentralization. अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। पाकिस्तान का शमसी इनकलाब दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। नेट मीटरिंग इस्लाहात से निज़ाम मजबूत और सार्फिन का एतमाद मजीद बेहतर हुआ है। Despite economic challenges,
Pakistani households, farmers, small businesses and industries have adopted rooftop and distributed solar at an unprecedented pace, making Pakistan one of the fastest growing residential solar markets in Asia according to multiple independent assessments. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरअज़म है और ग्रीन एनर्जी में मजीद सरमायाकारी वक़्त की ज़रूरत है। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, 35वीं नेशनल गेम्स का आगाज नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली। 35वें कौमी गेम्स की रंगारंग तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में हुई। तकरीब में इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने शानदार मार्च पास किया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये जोश इस बात को साबित करता है कि ये नौजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा आगाज़ होगा कि पाकिस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पे इस सूबे के नौजवान को एक मुस्बत एटमॉस्फेयर मिल रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स की 2 दहाइयों बाद कराची में वापसी सूबे और उसके अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। इसी शहर में 1948 में बाय कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया था और आज हम 35वें नेशनल गेम्स जो कि हर 2 या 3 साल के वक्फे से होते रहे हैं उनका इनेकाद कर रहे हैं। तकरीब से सिंध के वजीर खेल सरदार अली महर ने खिताब किया। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को शील्ड्स भी पेश की गईं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। उनके यौम शहादत के मौके पर उनके मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई, जिसका अहवाल बताएंगे लाहौर से नवीद हयात अपनी रिपोर्ट में। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए हुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब दुश्मन के मुसलसल हमलों को बहादुरी से पसपा किया। उनकी बेमिसाल बहादुरी और लगन कौमी फर्ज की इलामत है। फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी कौम का अजीम फख्र है। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाक फौज में दौरान तरबियत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके आजादी शमशीर हासिल करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 3 दिसंबर 1971 को सलमान की हेड वर्क्स के बिलमुकाबल दुश्मन की हदूद में वाक़या एक बुलंद टीले पर कब्जा करने का हुक्म मिला। आप दुश्मन की बारूदी सुरंगों को अबूर करके मुसलसल आग बरसाती आर्टिलरी और मशीन गनों के फायर के दरमियान सबूना नहर के पार जा पहुंचे। इस दलेराना हमले के दौरान आपने दुश्मन को अपनी मजबूत हंदकों से निकल भागने पर मजबूर कर दिया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का एक और जवाबी हमला पसपा किया और दुश्मन के कई टैंक तबाह कर दिए। आप एक भारतीय टैंक के गोले का निशाना बन के शहादत के आला तरीन मुकाम पर फायज हुए। मेजर शब्बीर शरीफ को 2 सबसे बड़े फौजी एजाजात यानी निशान हैदर और सितारा जुरत से नवाजा गया। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के यौम शहादत के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश करने की तकरीब हुई, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफार राना ने शहीद के मजार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने मुल्क और कौम की सलामती के लिए हुसूसी दुआ भी की। जबकि तकरीब में शहीद की हमशीरा और करीबी रिश्तेदार समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने भी मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहानी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहीद की हमशीरा ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर अफसरान पूरी कौम का फख्र हैं। हमारे पे उनका एक कर्ज है, हमें वो कर्ज अदा करना होता है कि भाई ठीक है आज़ादी तो हमें मिल गई
मगर इस आज़ादी को कायम रखने के लिए जो लोगों ने शहीद हुए उनकी जो कुर्बानी है उसको हम रायगा न जाने दें। मेजर जनरल रिटायर गाजी दीन राना, मेजर रिटायर शहरियार ने कहा कि मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना एक बड़े एजाज की बात है। शबीर जैसे सिपाही और लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। एक निहायत निडर दलेर ऑफिसर मेजर शबीर शरीफ की जैसे हम दुआ करते हैं कि ऐसे कई शबीर शरीफ की तरह के ऑफिसर्स इस फौज में हैं और आइंदा को भी होंगे। मेजर शबीर शरीफ की जुर्रत और बहादुरी हमें याद दिलाती है कि तादाद नहीं बल्कि ईमान, लगन और हिम्मत कौमों को फतह से हमकनार करती हैं। पाकिस्तान के ये दरख्शिंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, कराची में सल्तनत ओमान के शाही बहरिया और पाक बहरिया के दरमियान मुश्तरका जंगी मश्क 12वीं समरुल तैयब इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क में हिस्सा लेने के लिए सल्तनत ओमान के शाही बहरी बेड़े के 2 जंगी जहाज रॉयल नेवी ऑफ ओमान अल रासिख और अल शम्स कराची पहुंचे। ISPR के मुताबिक बहरी जंगी मश्क समरुल तैयब का मकसद दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान समंदरी सिक्योरिटी में ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। ये मुश्तरका बहरी मश्क दोनों ममालिक के देरीना और दोस्ताना गहरे ताल्लुकात की अक्कास हैं। पाक बहरिया और सल्तनत ओमान की शाही बहरिया 1980 से बाकायदगी के साथ ही मशकें कर रही है। ओमान की शाही बहरिया के जंगी जहाज़ों के अफसरान ने पाक बहरिया की आला क़यादत से मुलाकातें की और अहम बहरी तनसीबात का दौरा भी किया। दोनों बिरादर मुल्कों के बहरिया के अहलकारों ने मुख्तलिफ बहरी शोबों में पेशावराना मुकालमे और तजर्बात का तबादला किया। चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल में कश्मीर के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल पर फख्र है। इसकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। राना कासिम नून ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए हमेशा सियासी और सिफारती सतह पर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। साउथ एशिया में उस वक्त तक पीस प्रिवेल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। हमारे शाहीनों ने जिस तरह मोदी सरकार का गरूर, तकब्बुर, नखुवत जो उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया खाक पे मिलाया है। पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड में कश्मीरियों और पाकिस्तान का नाम ऊपर चला गया है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां काबिज फोर्सेस की तरफ से आज़ादी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ जबरो इस्तबदाद की कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस और बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारों ने श्रीनगर, गांदरबल, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, पुलवामा और दीगर अजला में आज भी महास्टर तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। आज़ादी पसंद कारकुनों के घरों पर छापे मारे, खवातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद समेत मकीनों को सख्त हिरासत किया और कीमती घरेलू अशिया की तोड़फोड़ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अपने नाकाबिले तनसीख हक खुद इरादियत के लिए कुर्बानियों की एक अजीम तारीख रकम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मसला कश्मीर दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन चुका है और आलमी बिरादरी इस मसले की हसासियत की वजह से इसके फौरी हल पर जोर दे रही है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस लें और तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करें। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा है कि 33 बरस कबल BJP, RSS और दीगर हिंदुत्वा तंजीमों के बलवाइयों के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत पर मुसलमानों के दिल आज भी सख्त मग़मूम और रंजीदा हैं। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने और इसे हिंदुत्वा के रंग में रंगने के मज़मूम मंसूबे पर अमल पैरा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी और सीनियर रहनुमाओं मोहम्मद फारूक रहमानी और महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में जारी अपने बयानात में कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत ने सेक्युलर मुल्क होने के भारतीय दावों की कलई खोल दी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की शहादत के दिलखराश मनाजिर अब भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर, मजहबी हुकूक की सल्बी और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर भारत का फौरी मुहासबा करें। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि गजा की जंग से मुतालिक मुज़ाकरात एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने कतर में दोहा फोरम के दौरान एक पैनल सेशन में कहा कि सालिस ममालिक जंगबंदी के अगले मरहले में दाखिल होने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि गजा में जंगबंदी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर इलाके से वापस ना चली जाए।
और अब आपको बताएंगे चेयरमैन सीनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान मलेशिया से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। कुआलालंपुर में अपने एजाज में मारूफ ताजिर चौधरी उस्मान नासिर की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब में चेयरमैन सीनेट ने कहा कि दोनों ममालिक की तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग़ में SIFC का किरदार इंतहाई अहम है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल समेत तिजारती शोबों में ताआवुन पर मलेशिया के किरदार को सराहते हैं। कायम मुकाम चेयरमैन सीनेट सैदाल खान नासिर ने DG/FIA और सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दायरा जाती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DG/FIA ने कायम मुकाम चेयरमैन सीनेट के इदारे की कारकर्दगी, जारी तहकीकात और कौमी सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयों पर रोशनी डाली। सैदाल खान नासिर ने FIA की कारकर्दगी को सराहते हुए इदारे की मजीद मुअस्सर होने की जरूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने वजारत के तरक्याती मनसूबों और हुकूमती इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद खान नासिर ने तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ अवामी सहूलत में इजाफा होगा बल्कि कौमी खजाने की बचत भी होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सीनेट ने दोनों इदारों के लिए मुकम्मल पार्लिमानी ताउन की यकीन दहानी कराई और तरक्याती मंसूबों की निगरानी और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और पाक अफवाज पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की है और हम शाहदा और उनके अहले खाना पर उठने वाली उंगलियों को तोड़ देंगे। इस्लामाबाद में निजी स्कूल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम और तरक्की के एक नए सफ़र की जानिब गामज़न है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे को जदीद, मुअस्सर और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए कोशां है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से न सिर्फ रेलवे की माली हालत बेहतर हुई है बल्कि रेलवे स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के जरिए मुलाजमीन के बच्चों को भी आला मयार का जदीद तदरीसी निज़ाम फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमों की तरक्की में असातिज़ा का किरदार सबसे अहम है और तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। तलबा की मेहनत, अज़्म और लगन से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मुआविन खुसूसी बराए सनअत हारून अख्तर खान ने लाहौर में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के सनती ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए एक जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के क़याम का ऐलान किया। इस मौके पर हारून अख्तर खान ने कहा कि पेट्रिक में कायम किए जाने वाले AI सेंटर की तमाम सूबों तक तौसीह की जाएगी। हारून अख्तर खान ने कहा कि AI डेवलपमेंट और मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए पेट्रिक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और तस्दीक मुश्तरका तौर पर खुसूसी फंडिंग मैकेनिज्म कायम करेंगे जो मुख्तलिफ सनती शोबों में जदीदियत लाने के अमल में मुआविन होगा। उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले एक तालिब इल्म को नकद इनाम भी दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज और उसके सिपह सलार को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। मुल्की इदारे के खिलाफ वर्जतराई होगी तो जवाब जरूर मिलेगा। भारत और उसकी प्रॉक्सिस पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने मई में बहुत बड़ी कामयाबी दी। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। आपके सिपह सलार को, जो एक फातेह सिपह सलार है, तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि मुझे एजाज मिला कि मैंने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दुनिया इस्लाम के अहम तरीन ममालिक अपने जो आला तरीन एजाजात है उससे पाकिस्तान की फौज को नवाज रहे हैं और सिपह सलार को दे रहे हैं। आज मैं ये अपील करना चाहता हूं कि सियासतदान अपनी सियासी लड़ाई लड़े, हुकूमत जाने, तारीख इंसाफ जाने, खुदा के लिए फौज को, सलामती के इदारों को इससे बाहर रखो। नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 12वें कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब न्यू कैंपस में मुनक़िद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ सेशंस के 1 लाख से ज़ायद तलबा तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। तफसील बता रहे हैं काशिफ मुनीर। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, माहिरीन तलीम, तलबा और तालिबात, सिंडिकेट मेंबरान, समाजी शख्सियात, सनती नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि आला तलीमी याफ्ता नौजवान ही वतन अजीज का रोशन मुस्तकबिल हैं। इन्होंने कहा कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के गुज़िश्ता वर्षों में तदरीस, तहकीक और अदारा-जाती तरक्की के शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। दूसरे मुकर्रिरीन ने भी तलबा की कारकर्दगी को खूब सराहा। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एक पूरे सिलसिला था मेहनत का और लगन का। मेरे तमाम जो मोहसिन हैं, वालिदैन और
اساتذہ سب کے نام. PhD, MPhil, ماسٹر, ایسوسیٹ ڈگری, MBA اور BS آنر پروگرام میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے 335 طلباء اور طالبات کو گولڈ میڈل، 333 کو سلور میڈل اور 326 کو برونز میڈل سے نوازا گیا. کاشف منیر، PTV نیوز، فیصل آباد. آؤ پنجاب اور پنجابی زبان کی بات کریں. پنجابی کمپلیکس لاہور میں 30ویں انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. دنیا بھر سے معروف پنجابی ادیبوں اور لکھاریوں نے کانفرنس میں شرکت کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند سمیت مختلف ملکوں سے آئے دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور سرد رہنے کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے. اس دوران گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ چند مقامات پر دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی 18 سال بعد ایک بار پھر ملک کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے. ایونٹ میں 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور آفیشلز حصہ لے رہے ہیں. مزید تفصیل جانتے ہیں سدرا فاطمہ کے اس رپورٹ میں. شہر قائد کھیلوں کے رنگوں سے جگمگا اٹھا. 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب میں ملک بھر سے 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور آفیشلز نے شرکت کی. ایونٹ میں مجموعی طور پر 32 مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے، جن میں فٹ بال، ہاکی، والی بال، باکسنگ، ویٹ لفٹنگ، شطرنج اور سوئمنگ سمیت سینکڑوں کھیلوں کے مقابلے شہر بھر کے مختلف مقامات پر شیڈیول ہیں. افتتاحی تقریب میں پاکستان آرمی، وابڈا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان پولیس، پاکستان ریلوے اور چاروں صوبوں سمیت اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کا، ہر ڈپارٹمنٹس کا پلیئر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور ان کو موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا. کاش کے ریپرزینٹ کرنے کے لیے گلگت سے آئے ہیں اور یہاں کے بہت مزہ آ رہے ہیں اور نیشنل ایونٹ ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. نیشنل لیول پہ ہم جب کھیلیں گے تو اور فردر ہم سیکھیں گے. جب ایتھلیٹس کو ایونٹس ملتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. افتتاحی تقریب کے دوران اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل اٹھائی اور گراؤنڈ کا چکر لگایا. بعد میں قومی ہیرو نے ہاکی کے نامور کھلاڑیوں کے ہمراہ مشعل روشن کی. تقریب میں تمام ایتھلیٹس کی جانب سے حلف اٹھایا گیا، جبکہ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کا شاندار مظاہرہ کر کے شائقین کے دل جیت لیے. نیشنل گیمز کے آغاز کے ساتھ ہی کراچی کی رونقوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. ایتھلیٹس کا جذبہ اور شائقین کی دلچسپی مقابلوں کو مزید دلچسپ بنا رہی ہے. سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. سدرا فاطمہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. درست ہر وقت، بر وقت، بر وقت.